वाले नीतीश कुमार होते तो एक वक्त पर तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आने दिया था कि भाई हमारे पास एक मोदी हैं, सुशील मोदी काफी हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही उन्होंने भोज कैंसिल कर दिया था, आपको याद होगा। उन्होंने भोज कैंसिल कर दिया, बीजेपी से रातों रात नाता तोड़ लिया और प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार करने से रोक दिया। बोले कि यहाँ तो दूसरा मोदी है ही, सुशील मोदी। तो नीतीश कुमार जो मोदी के नाम के साथ समझौता नहीं कर सकते थे, नीतीश कुमार जो अपने सेकुलरिज्म के साथ समझौता नहीं कर सकते थे, उस नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रही है बीजेपी आज भी। और गिरिराज सिंह तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, बीजेपी के फेस हैं, पोस्टर बॉय हैं और वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। ये छोटी बात थोड़े है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के साथ समझौता नहीं करते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेकुलर छवि है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का खेल नीतीश कुमार की सेकुलर छवि को डेंट पहुंचा सकता है या पहुंचा रहा है? और नीतीश कुमार क्या अपनी सेकुलर छवि के साथ किसी भी तरह का समझौता करेंगे? सवाल गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी ने खेल तो किया है और अब उस खेल की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी हैं, उस खेल की वानगी सामने आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया और बयान किसी दूसरे नेता का नहीं आया, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का आया कि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उनकी निजी यात्रा है। अगर लेना देना नहीं है तो गिरिराज सिंह की यात्रा में बीजेपी के विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद क्यों दिख रहे हैं? लेना देना नहीं है तो ये चर्चा जोरों पर क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पूरी मजबूती से इस यात्रा के पीछे है, काम कर रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता गिरिराज सिंह के साथ खड़े हैं इस यात्रा में। अगर लेना देना नहीं है तो ये सारी चीजें क्यों सामने आ रही हैं? हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर, भारतीय जनता पार्टी के इस खेल पर बात करेंगे। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी खेल कर रही है सर, कथनी कहना कुछ और, करना कुछ और। बीजेपी कर रही है कि नहीं, यात्रा से भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यात्रा के पीछे बीजेपी ही है, इसकी वानगी दिखने लगी है। देखिए, नीतीश कुमार अब तक बीजेपी के साथ अपनी शर्तों पर सरकार चलाते रहे हैं, आपने देखा भी होगा, और कभी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया। लेकिन पहले के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। पहले के नीतीश कुमार की पार्टी में महेश्वर हजारी यानी उनके मंत्री हिम्मत नहीं कर सकते थे कि दूसरी पार्टी के टिकट से अपने बेटे को लड़ाए, दूसरी पार्टी के टिकट से अपनी बेटी को लड़ाए। लेकिन महेश्वर हजारी ने बेटे को लड़ाया कांग्रेस पार्टी से और अशोक चौधरी ने एलजेपी-आर से अपनी बेटी को लड़ाया। तो जेडीयू में रहते हुए अपने बेटा बेटियों को दूसरे दल से लड़ाना नीतीश कुमार, पहले वाले नीतीश कुमार ये बर्दाश्त करते नहीं करते। लेकिन कुछ नहीं हुआ, ना महेश्वर हजारी खिलाफ एक्शन हुआ और ना अशोक चौधरी के खिलाफ हुआ। ये दोनों चीज़ें क्या नीतीश कुमार को ठीक लग रही होगी? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा होगा कि उनका मंत्री अपने बेटा के लिए कांग्रेस से टिकट मांगे, उनका मंत्री अपनी बेटी के लिए एलजेपी से टिकट मांगे, सच्चाई है। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ किया नहीं। तो पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है और उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। पहले वाले नीतीश कुमार होते तो एक वक्त पर तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आने दिया था कि भाई हमारे पास एक मोदी हैं, सुशील मोदी काफी हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही उन्होंने भोज कैंसिल कर दिया था, आपको याद होगा। उन्होंने भोज कैंसिल कर दिया, बीजेपी से रातों रात नाता तोड़ लिया और प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार करने से रोक दिया। बोले कि यहाँ तो दूसरा मोदी है ही, सुशील मोदी। तो नीतीश कुमार जो मोदी के नाम के साथ समझौता नहीं कर सकते थे, नीतीश कुमार जो अपने सेकुलरिज्म के साथ समझौता नहीं कर सकते थे, उस नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रही है बीजेपी आज भी। और गिरिराज सिंह तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, बीजेपी के फेस हैं, पोस्टर बॉय हैं और वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। ये छोटी बात थोड़े है, ये बड़ी बात है कि आप बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रहे हैं, एक तरफ हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। और कहाँ से कर रहे हैं? जहाँ पर अल्पसंख्यकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, भागलपुर से लेकर किशनगंज तक जाएंगे। और इसको लेकर देखिए कितना बड़ा विवाद हो गया है। विवाद हुआ है ना? बिल्कुल विवाद हुआ है और जेडीयू बहुत असहज है, लेकिन असहज होने के सिवाय जेडीयू और कितना बड़ा एक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी। लेकिन ये सवाल है कि
क्या चीज़ें जितनी सामान्य दिख रही हैं, जेडीयू ने कह दिया कि नहीं, जेडीयू आईना दिखा रही है, बाकी बयान आ रहे हैं कि नहीं एनडीए में सब कुछ ठीक है, सबको यात्रा निकालने का अधिकार है, बीजेपी कर रही है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या जेडीयू के अंदर भूचाल जैसी स्थिति है, गर्माहट जैसी स्थिति है? क्योंकि पहले से वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर पार्टी के मुस्लिम नेताओं में नाराजगी, उनकी इतर राय, और बात हुई थी हमारी गुलाम गौस से, उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार बैसाखी की सरकार है, वो कोई भी फैसला नहीं ले सकते। अब गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्या जेडीयू को बहुत असहज कर रही है और खटास बढ़ेगी? बिल्कुल असहज कर रही है, और ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं राजनीतिक गलियारे में कि क्या नीतीश कुमार इतना असहज महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी को फिर छोड़ देंगे, और नीतीश कुमार को फिर सफाई देनी पड़ी है। कल भी नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं बीजेपी के साथ ही रहूँगा, बीजेपी का साथ नहीं छोड़ूंगा, तो बार बार उनको सफाई देनी पड़ रही है, लेकिन असहज तो जरूर महसूस कर रहे होंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि नीतीश बीजेपी के साथ ही रहूंगा, लेकिन पहले भी उन्होंने कहा है, देश में एक नेता ऐसे हुए, उन्होंने हाल ही में कहा कि चवन्नी हूं कि पलट जाऊंगा, पलट गए। देश में ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता भी हुए, उन्होंने कहा कि भगवान भी आकर कहेंगे बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, चले गए। तो नेताओं की कथनी और करनी, उनके बयानों की विश्वसनीयता अब रही नहीं। ललन सिंह जो जेडीयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने जो कहा था कि मैं हमारी पार्टी बीजेपी की तरफ वो करना भी पसंद नहीं करेगी, हम दोहराना नहीं चाहते उन बयानों को, लेकिन क्या वाकई स्थितियां और परिस्थितियां वैसी बनती हुई दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी से पल्ला झाड़ सकते हैं? देखिए, अब नीतीश कुमार के साथ जो नेता हैं, चाहे वो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों संजय झा या केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, ये सब लोग कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार, मैंने आज की तारीख में, आज की राजनीति में, कि नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ जाए। देखिए, संजय सिंह तो ब्लू आइड बॉय हैं बीजेपी के, संजय झा, और कहा भी जाता है कि संजय झा ने अहम भूमिका निभाई थी बीजेपी के साथ दोबारा ले जाने पर नीतीश कुमार को, और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा होने नहीं देंगे। और नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार है भी नहीं कि खुद फैसला ले सकें, क्योंकि पहले वाले नीतीश कुमार होते तो न तो महेश्वर हजारी को छोड़ते, न अशोक चौधरी को छोड़ते, समझ रहे हैं ना बात, और न गिरिराज को छोड़ते। गिरिराज के खिलाफ पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार तो बोल रहे हैं, खालिद अनवर बोल रहे हैं। खालिद अनवर का बयान आया है, आपने सुना होगा, कि बीजेपी ने गिरिराज के यात्रा से अपने आप को अलग कर लिया, अच्छा किया है। क्या अलग किया है भाई? तारकिशोर प्रसाद पूर्व मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, और वो हैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। कहाँ से बीजेपी ने अलग कर लिया यात्रा से अपने आप को? तो एक तरफ आप हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई पार्टी का इससे लेना देना नहीं है, पार्टी के इच्छा के खिलाफ गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो पार्टी लाइन पर ही है, पार्टी लाइन पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी बचने की कोशिश कर रही है। एक आखिरी सवाल होगा सर, अब सवाल है कि अब जाहिर है घटनाक्रमों को फायदे नुकसान की कसौटी पर भी देखा जाएगा। नीतीश कुमार को जिस तरह से या जेडीयू को जिस तरह से एक्ट या रिएक्ट करना चाहिए था अपनी सेकुलर छवि को बचाने के लिए इस यात्रा को लेकर, लेकिन उस तरह से एक्ट या रिएक्ट जेडीयू नहीं कर रही है, ये एक आम परसेप्शन बनता जा रहा है। तो अभी विधानसभा के उपचुनाव भी हैं, विधानसभा के चुनाव भी हैं अगले साल बिहार में, खामियाजा भुगतना पड़ेगा जेडीयू को? देखिए, जेडीयू ने देख लिया है रिजल्ट लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव में ठीक है, जेडीयू का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ठीक है ना, लेकिन जेडीयू का जो परफॉर्मेंस पहले रहा करता था वो तो नहीं है। 12 सीटें जेडीयू जीता है ना भाई, तो उसके तो 17 भी सांसद हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कहाँ अल्पसंख्यक का साथ मिला जेडीयू को? नहीं मिला है। मिला होता तो कटिहार किशनगंज जीत जाते, हारते नहीं। तो उनको भी लग रहा होगा कि भाई हम ठीक है अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाए रखेंगे, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाएंगे कि हमारी सरकार गिर जाए या हमारा गठजोड़ टूट जाए। और बीजेपी भी इस बात का ध्यान रख रही है। एक तरफ तो अपने नेता को आगे कर दिया, हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी एज ए पार्टी कह रही है कि उस यात्रा से पार्टी का कोई लेना देना नहीं, मतलब नीतीश कुमार के ईगो को ठेस नहीं पहुंचा रही है, ठीक है ना। अब भाई नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी पार्टी के लोग बोल ही रहे हैं, और बीजेपी भी बोल रही है कि भाई हम इस यात्रा से सहमत नहीं है, पार्टी का समर्थन नहीं है। अब पार्टी के तमाम नेता जो काम करना है कर ही रहे हैं। तो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। नीतीश नाराज भी न हो और अपना हिंदू कार्ड भी चलता रहे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।